अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज मैं वैगाबॉन्ड चैप्टर 11 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के शुरुआत में ओत्सु को देखते हैं जो रोते हुए खिड़कियों को तोड़े जा रही थी। तभी भिक्षु ओत्सु से पूछता है, क्या हुआ, पत्र में क्या लिखा था? तभी देखते हैं कि ओत्सु भिक्षु को सभी बातें बता देती है, जिसे सुनकर भिक्षु बोलता है, क्या? तो तुम्हारा मंगेतर माता हाची किसी और औरत के साथ है। तभी भिक्षु ओत्सु को गले लगाते हुए बोलता है, जी भर के रो लो, सब बाहर निकाल दो। तभी ओत्सु भिक्षु को धक्का देते हुए बोलती है, सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, और वहां से चली जाती है। तभी भिक्षु को देखते हैं जो अपने पेट को पकड़ते हुए बोलता है, ओत्सु तुम गलत समझ रही हो। तभी ओत्सु को देखते हैं जो टेम्पल का बेल बजाने लगती है और जोर जोर से रोते हुए बोलती है, माता हाची तुम कमीने, धिक्कार है तुम पर। ये ओको कौन है? तभी भिक्षु उसे रोकने का ट्राई करता है। तभी सीन तेकेजो के पास जाता है जहां वह समुराई से लड़ रहा होता है और एक एक करके सभी को मारे जा रहा है। समुराई के चेहरे पर तेकेजो के ताकत देख पसीना आने लगता है। तभी तेकेजो रूम में घुस जाता है। ये देख समुराई चिल्लाते हैं, उसे अंदर घेर लो। तभी रूम से चिल्लाने की आवाज आती है और देखते हैं कि तेकेजो को मारने जो समुराई अंदर गए थे, उन सब को तेकेजो मारते हुए बाहर निकल जाता है और एक कपड़ा पहनने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी ग्रैनी और आओकी को देखते हैं जो तेकेजो लड़ता देख शौक है। तभी आओकी बोलता है, इतना लापरवाह प्रतिरोध, वह निडर है शिनमेन ताकेजो, मैं इम्प्रेस्ड हूं। यह सुनते ही ग्रैनी शॉकिंग आवाज में बोलती है, क्या? ओकी बोलता है, अपने खुद के अस्तित्व के लिए वह बिना किसी दूसरी सोच के जान ले लेता है, वह निर्दयी है। तभी तेकेजो समुराई को एक एक करके मारे जा रहा था, जिससे समुराई बोलते हैं, कितनी शक्ति, वह बहुत ताकतवर है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी सहन शक्ति टिकी रह सके। इतने सारे विरोधियों के साथ वह अंततः थक जाएगा। तभी ओकी बोलता है, और जिस पल यह बच्चा महसूस करेगा कि उसका जीवन ही समाप्त होने वाला है, वह डर से जम जाएगा। मैं उसके चेहरे पर भाव देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। तभी तेकेजो को देखते हैं जो आओकी के सामने आ जाता है। तेकेजो को देख आओकी के फेस पर डर साफ दिख रहा है, उसके मुंह पर पसीना और आंखें फटी हुई है। तभी तेकेजो आओकी पर हमला करता है, जिससे आओकी जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिससे समुराई चिंतित हो जाते हैं और बोलते हैं, कैप्टन आओकी, कैप्टन आओकी, उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। तभी तेकेजो को देखते हैं जो ग्रैनी के तरफ देखते हुए बोलता है, तुम दोनों भरोसे के लायक नहीं हो, तुम और तुम्हारा बेटा। ग्रैनी बोलती हैं, यह क्या है? तभी एक समुराई तेकेजो पर पीछे से हमला करता है, जिससे उसका भाला से तेकेजो बच जाता है, लेकिन उसके हाथ में लग जाता है और तेकेजो उसके भाला को पकड़ उसे ही मारता है। सभी समुराई चिल्ला रहे होते हैं, हमला करो, उसे मार डालो, परंतु तेकेजो सभी समुराई को मारे जा रहा था। ये देख सभी समुराई डरते हुए बोलते हैं, वह एक राक्षस है, एक राक्षस। तभी तेकेजो चिल्लाता है, मेरे रास्ते से हटो। तभी कुछ समुराई भागने लगते हैं। तभी एक गांववासी बोलता है, पीछे मत हटो, और तेकेजो के रास्ते पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, तेकेजो। तभी तेकेजो बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ मैत्सु। तभी मैत्सु बोलता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या तुम्हारे लिए मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है? तुम कमीने, तुम मियामोतो गांव के लिए कलंक हो। ये देख ग्रैनी बोलती है, एकदम सही मैत्सु, तुम सही हो। इससे पहले कि तुम हमें और शर्मिंदा करो, तुम यही मरने वाले हो। तेकेजो बोलता है, क्या? तभी समुराई बोलने लगते हैं, यह सही है, मर जा तुम जानवर। तभी मैत्सु तेकेजो का तलवार पकड़ लेता है, जिसे देख समुराई बोलते हैं, उसका ध्यान भटक गया है, अभी उस पर हमला करो। तभी तेकेजो बोलता है, मुझे जाने दो मूर्ख। तभी समुराई तेकेजो पर हमला करते हैं, जिससे तेकेजो बच जाता है, लेकिन भाला जाकर मैत्सु को लगता है, जिसे देख सभी गांव वाले चिल्लाते हुए रोने लगते हैं। तभी तेकेजो को देखते हैं जो समुराई के चेहरे को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है।
तभी टेकेज़ो हाफने लगता है और उसकी आंखें खूंखार जैसी हो जाती हैं। तभी सभी गांव वाले बोलते हैं, तुम राक्षस, मुझे कंपकंपी आ रही है, उसकी आंखों को देखो। और सब टेकेज़ो को बोलने लगते, राक्षस राक्षस राक्षस। ये सुनकर टेकेज़ो बोलता है, मुझे ये नाम पसंद आया, और सभी को मारते हुए वहां से भागने लगता है। तभी समुराई को देखते हैं जो उसके पीछे भागने लगते हैं। टेकेज़ो अपने जख्मों को पकड़कर दौड़ रहा होता है। तभी एक डंडा से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिर जाता है। तभी एक मॉन्क को देखते हैं जिसका फेस एक टोपी से ढका हुआ था और वह बोलता है, तुम फंस गए। ही क्या ये हिरन है या एक जंगली सुअर? तभी टेकेज़ो को देखते हैं जो उससे लड़ने के लिए तैयार है। तभी वह अपना टोपी उठाते हुए बोलता है, जो भी हो ये बहुत बड़ा है लेकिन इसका दिल छोटा है। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।